नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत गोसाई। आपके सामने आज मैं लेके आ रहा हूं स्टैंडर्ड 11 का केमिस्ट्री। तो उसमें हम आज फाइंड करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड किया जाता है। तो मैं एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिए। तो इसमें हमें एक्सरसाइज में दिया गया है कि 8.1 में कि जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है उसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो वो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं नंबर 1 लेता हूँ। 1 इज NaH2PO4। तो हम जानते हैं दोस्तों कि ओवरऑल मॉलिक्यूल उसका टोटल चार्ज 0 रहता है, तो वो हमें याद रखना है। देन वी नो द सोडियम oxidation state is +1, oxygen -2, and all halogen, that means chlorine, bromine, iodine, all are -1। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और वो भी मैं एक वीडियो उसके लिए बनाया है, तो वो भी एक बार देख लीजिए कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल के साथ दे रहा हूँ कि सोडियम H2PO4। तो हमें इसमें फाइंड करना है फॉस्फोरस का पी का। तो हमें ओवरऑल क्या करना है कि सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंटू 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 4 इज इक्वल टू 0। ये सिंपल वे है कैसे फाइंड करते हैं। इसमें हमें फाइंड करना है फॉस्फोरस का। तो सोडियम का हमें मालूम है +1 प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 2 है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, प्लस फॉस्फोरस का हमें फाइंड करना है, प्लस ऑक्सीजन का है -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 प्लस फॉस्फोरस -4 इंटू 2 दैट मीन्स -8 इज इक्वल टू 0। -8 + 3 -5, P -5 is equal to 0, then P is equal to 5. This is the simplest way to find out the oxidation state of the molecule. So phosphorus has an oxidation state +5. This is so simple. Now we turn to the next example, NaHSO4 B NaHSO4। वो कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सोडियम प्लस हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। सोडियम का +1 है, हाइड्रोजन का +1 है, सल्फर का हमें फाइंड करना है, 4 - 2 इज इक्वल टू 0। 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8, 2 + 8 - 8 इज इक्वल टू 0। तो हमें सल्फर का कैसे मिलेगा, सल्फर इज इक्वल टू 8 - 2 दैट मीन्स 6। So that means sulfur has +6 oxidation state. It is very simple. Now you can find all this examples. Now we turn to example number 3. Example number 3 is H4P2O7. H4P2O7. C is H4P2O7। इसमें भी हमें फॉस्फोरस का फाइंड करना है।
तो फॉस्फोरस का हम कैसे फाइंड करेंगे कि ओवरऑल मॉलिक्यूल का हमें चार्ज है 0। तो हाइड्रोजन का हमें मालूम है, तो हमें डायरेक्ट करेंगे 4 × 1, दैट मीन्स 4, प्लस नंबर ऑफ phosphorus molecule 2, and phosphorus we have to find out, plus 7 number of molecules 7 of oxygen, and oxygen oxidation state is -2 is equal to 0. That means 4 plus 2p minus 7 into 2, 14 is equal to 0. 14 minus 4, that means 10. That means कि 2p is equal to 10. Then p is equal to plus 5. That means p has a oxidation state plus 5. It is very simple. Now we turn to D. D is K2 MnO4. Here we have to find out the oxidation number of manganese. We don't know the manganese oxidation state. Then we have alkaline, all this alkaline earth metals, that means sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium has a oxidation state +1. Here potassium has a oxidation state +1. So the overall oxidation number is 0. Then number of potassium molecule is 2, or potassium has oxidation number +1, plus we have to find out the manganese oxidation number plus number of molecule of oxygen. 4 into oxidation state -2 is equal to 0. That means 2 plus manganese minus 4 into 2, that means 8 is equal to 0. 8 minus 2, 6. Mn has a +6 oxidation state. So it is very simple. Now we turn to the calcium oxide, ECaO2. Now we have to find out the calcium oxidation number. Friends, oxidation number and oxidation state both are the same things, so don't be confused. Here we have to find out the calcium oxidation number. Here we don't know the oxidation number of calcium. The number of molecule is only 1, plus number of molecule, number of atoms, oxygen 2, and oxidation state -2 is equal to 0. 2 into 2, that means 4. Calcium is equal to 4, that means calcium has a oxidation number +4. Now we turn to the F. सोडियम बोरोहाइड्राइड. मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अ ब्यूटीफुल मॉलिक्यूल. Here boron has a 4 hydrogen and charge of -1 and stabilized by sodium ion +1. Here the example of hydride bonding is there. That means boron and hydrogen has a hydride bonding. What is the hydride bonding? Do you know the? तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हाइड्रोजन हैज अ आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज ओनली 1 एंड उसके जो केंद्र में है उसमें एक ही प्रोटॉन है. तो हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके
H प्लस बनता है। पर इसमें जब हाइड्राइड तो वो बोलते हैं हम सिंपल जो बॉन्ड बनता है वो, पर हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो बॉन्डिंग बनाता है H माइनस आयन बनता है तो उसे बोलते हैं हाइड्राइड। Here boron and hydrogen has a hydride bond. That means the hydrogen's oxidation number is -1. Clear? Then now we go sodium borohydride oxidation number of boron. So sodium has oxidation number 1 plus boron plus number of hydrogen 4. And oxidation number of hydrogen is -1. We have to keep in your mind that boron has a oxidation number. We have to find out the oxidation number of boron. Then hydrogen has a bonding with the boron is hydride bonding. Then we have to find out the boron hydrogen bonding number. So 1 minus 4 plus B is equal to 0. That means B has plus 3. B has plus 3. So boron has a oxidation number plus 3. Now we turn to the G H2 S2 O7. इसमें हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन का हमें मालूम है 2, हम डायरेक्टली ले लेते हैं। नंबर ऑफ सल्फर एटम इज 2 एंड हमें जो सल्फर का फाइंड करना है प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 7 एंड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे इसमें 2 7 into 2 that means -4 plus 2s is equal to 0. 14 minus 2 that means 12. 2s is equal to 12 that means S has the oxidation number plus 6. So sulfur has the oxidation number plus 6 in this molecule. This is the last one, H. Kl SO4 twice dot 12H2O. ये इसे बोलते हैं पोटेशियम एलम, जैसे फिटुकड़ी होती है ना वही वाला। तो वो उसका हम कैसे फाइंड आउट करना है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का। तो उससे पहले ये जो सल्फर के बाजू में जो ट्वाइस है दैट मीन्स कि डबल उसका है सल्फर ऑक्साइड जो आयन है SO4 तो उसका डबल है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो मल्टीप्लिकेशन बाय 2 है तो उसे हम अंदर ले जाएंगे। कैसे करेंगे? डायरेक्टली Kl इसको अंदर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा हमें S2 और ऑक्सीजन का 4 into 2 दैट मीन्स ऑक्सीजन 8 डॉट 12H2O। हमें मालूम है कि ये जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रेट है। हाइड्रेट किसे बोलते हैं कि जिसमें वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल वो बाइंड होके रहता है तो उसे हाइड्रेट फॉर्म में बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हाइड्रेट बॉन्डिंग। तो ये जो H2O का जो भी टोटल चार्ज है वो हमारे पास है 0, तो हम इसको कभी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि टोटल चार्ज है 0। तो जो भी हमें फाइंड आउट करना है इसी में से हम सल्फर का फाइंड आउट करना है। तो पोटेशियम का हमें मालूम है +1 है। हमें एल्यूमिनियम का कैसे फाइंड करना है मैं आपको दिखा देता हूँ कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज 13. Neon oxidation neon has a number of electron 10, then 3s2 and 3p1. तो एल्यूमिनियम में आउटर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एल्यूमिनियम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी पाता है। तो एल्यूमिनियम यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पर करेंगे हम 3। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम इज 1। तो हमें 2 एटम सल्फर का है और ऑक्सीजन का 8 एटम है। तो टोटल नंबर ऑफ
ऑक्सीडेशन चार्ज टोटल है 0। 3 + 1 दैट मीन्स 4, और हमें 2s का फाइंड करना है, प्लस माइनस 8 × 2 16 = 0, 16 - 4 that means 12, 2s = 12 that means s has oxidation number +6। it is very simple। जो आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरा दूसरा वीडियो भी है तो उसमें भी लाइक कीजिएगा, और थैंक यू सो मच।